Hey students, hello and welcome back. Urmila Sharma is here and question up to 34 we have already completed, and let's see the next question. Let's see. A, B and C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2017 is as under. Creditors are rupees 2 lakh, general reserve 120, capitals are given rupees 3 lakh A, 150 B and 1 lakh for C. And let's see the asset side. Premises are rupees 3 lakh, machinery of rupees 180, stock is 1,20,000, debitors 250, bank at 20,000 का बैंक बैलेंस है. And let's see the additional informations. From 1st April 2017, the partners agreed to share future profits in the ratio of 4:3:3. फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं वो 4:3:3 की रेशो में. And make the following adjustment and let's see the adjustments. Premises will be appreciated by 10%. Premises को हमें 10% appreciate करना है, यानी कि 3 लाख का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 30,000 इंक्रीज करना है. एंड स्टॉक को 10,000 से इंक्रीज करना है. ओके, आगे देखिए. A provision for doubtful debts is to be made on debitors at the rate of 4%. इनकी जो डेबिटर्स हैं, डेबिटर का 4% के लिए हमें डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 15,000. क्रेडिटर्स कम हो गए हैं हमारे यहाँ पे. मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%. मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, डेप्रिशिएशन लगाना है मशीनरी की वैल्यू का 5%. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 48,000 और गुडविल की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है उन्होंने 48,000. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि जब दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें बनानी है बैलेंस शीट. तो चलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 35 में हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है. इसके दोनों साइड बना लेते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स और अमाउंट. अब जब हमें बेनिफिट होगा, यानी कि असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लाइबिलिटीज की कम होगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, ठीक है. और जब लॉस होगा हमें, यानी कि असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम रिकॉर्ड करेंगे उनको डेबिट साइड में, ठीक है. तो सबसे पहले प्रीमिसेस की इन्फॉर्मेशन हमें दे रखा है. प्रीमिसेस को क्या करना है, 10% से इंक्रीज करना है, एप्रिशिएट करना है. तो बाय प्रीमिसेस कितने से, उसका 10% आ जाएगा 30,000. स्टॉक को भी इंक्रीज करना था, हमें अप्रिशिएट करना था स्टॉक को. बाय स्टॉक 10,000 से अप्रिशिएट करना था, तो 10,000 यहाँ पे हम लिखेंगे. अब क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो क्या हैं, 15,000 से कम हो गए हैं, ठीक है. तो इधर क्रेडिटर्स लिखेंगे. बाय क्रेडिटर, जब क्रेडिटर कम होता है तभी हमें बेनिफिट होता है ना, तो क्रेडिटर 15,000 से कम हुआ है, इनको हम इधर रिकॉर्ड करेंगे. अब हमारा है जो डाउटफुल डेब्ट्स के ऊपर हमें प्रोविजन बनाना है. देखो, जब हम बैड डेब्ट के लिए डेबिटर्स में से प्रोविजन बनाएंगे तो डेबिटर्स की वैल्यू वहां पे कम हो जाएगी. डेबिटर्स क्या होता है, हमारे लिए असेट होते हैं. जब असेट्स कम होती हैं तो हमें लॉस होता है, तो लॉस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में. टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन 4% क्रिएट करना है. जब हम डेबिटर्स हैं हमारे टोटल यहाँ पे 2,50,000 का 4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है. अब क्या है, मशीनरी को हमें डेप्रिशिएट करना है. यहाँ पे मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है, मशीनरी की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा. टू डेप्रिशिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे, कितना आ जाएगा 9,000 रुपीज हो गया, ठीक है. अब और कोई आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन की. देखिए इधर के अमाउंट कितना आएगा 10,000, ये 19 हो गया. 30 + 10 40 + 15 55. तो इसमें से जब हम इनका बैलेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 36,000 का बैलेंस आएगा. तो ये क्या है हमारा, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट आ गया है. अब प्रॉफिट कहाँ जाएगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं या सभी पार्टनर्स हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे. पार्टनर हमारे हैं A,
बी एंड सी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2:1 है। तो 36,000 को 3:1 की रेशियो में शेयर कर देंगे तो ए के हिस्से में कितना प्रॉफिट आएगा 18,000, बी के लिए आएगा 12,000 और सी का 6,000। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखिए गुडविल क्वेश्चन में दे रखी है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग जो शेयर होगा उसके हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट, ठीक है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्ट। तीनों पार्टनर का निकालते हैं, ए का, ठीक है, एज शेयर ऑफ, ए को पहले कितना मिलता था 3/6, अब कितना मिलता है 4:3 की रेशो में शेयर करने वाले हैं तो 4 + 3 7 + 3 10 4/10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 3/6 - 4/10 का हम ले लेंगे एलसीएम 30, 15 - 12, पहले 15 मिलता था अब 12 मिलता है तो यानी कि कम हो गया उसका 3/30, उसका क्या आ जाएगा सैक्रिफाइस पार्ट आ जाएगा, ठीक है, इसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी को पहले कितना मिलता था 2/6 और अब कितना मिलने वाला है 3/10, ठीक है। अब इसका भी ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके इनको फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। 10 - 9, इसको भी पहले 10 मिलता था अब 9 मिलेगा तो कितना 1/30, इस ये लूज कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया, सैक्रिफाइसिंग। सी, अब सी तो गेनिंग ही होने वाला है क्योंकि दोनों ने सैक्रिफाइस कर दिया, तो थर्ड पार्टनर तो डेफिनेटली अब क्या है गेन करने वाला है 1/6 - 3/10, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लिया, 30 आ गया, 5 - 9 कितना हो गया 4/30, ये हो गया गेनिंग पार्टनर, ठीक है। अब गुडविल की एंट्री हम कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देते हैं और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कर देते हैं क्रेडिट। तो सीज कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और जितना इनका शेयर आया है उसको गुडविल को हम इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उनका शेयर निकालेंगे तो सी का कितना आएगा 6,400, ए का आ जाएगा 4,800 और सी का आएगा 1,600। तो ये एंट्री हो गई हमारी एडजस्टमेंट गुडविल के लिए। अब हम बनाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। चलिए कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम, कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तीन पार्टनर हैं, तीनों के लिए कॉलम बना लेते हैं हम। ऐसे ही डेबिट साइड के 3 पार्टनर हैं, तीनों के लिए अलग अलग कॉलम हो जाएगा। पर्टिकुलर्स, ए का कॉलम, बी का और ये सी का। ऐसे ही इधर क्रेडिट साइड में भी कर लेंगे हम, पर्टिकुलर्स ए, बी एंड सी। कैपिटल अकाउंट हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, जो बैलेंस शीट में हमें क्या है कैपिटल का बैलेंस दे रखा होता है पार्टनर्स को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय बैलेंस बीडी, कितनी कैपिटल वो लेकर आए थे, ए की 3 लाख कैपिटल थी, बी की 1,50,000 और सी की 1 लाख, ठीक है। ये कैपिटल सॉरी 3 लाख नहीं है, ये 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख। क्वेश्चन नंबर 35, ओ सॉरी मैं क्वेश्चन नंबर 34 देख रही हूँ, 3 लाख ही है इसकी, ठीक है, 3 लाख आ गई इसकी कैपिटल, ठीक है। अब क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो जो चीजें पार्टनर्स की वर्थ को बढ़ाती हैं या जो पार्टनर के प्रॉफिट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा उसको हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। कितना कितना हुआ है 18,000 ए का और बी का 12,000 और सी का 6,000, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब देखिए जो हमारी बैलेंस शीट में रिजर्व्स दे रखे हैं वो भी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लाने से पहले या उसको फोर्स में लाने से पहले उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और जनरल रिजर्व कितने हैं 1,20,000 के। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब 3:2:1 में शेयर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में बाय जनरल रिजर्व। जब इसको डिवाइड करेंगे 60,000 और 40,000
और थर्ड पार्टनर कहा जाएगा 20,000। ये 1,20,000 का तीनों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब जो हमने गुडविल की एंट्री की है उसको हम यहाँ पे लेकर आएंगे। देखिए सी यहाँ पे डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से, ए और बी की वजह से, तो 2A 2B। सी डेबिट हो रहा है तो सी के डेबिट साइड में आ जाएगा। ये ए की वजह से कितना हुआ है, 4,800 हुआ है, और बी की वजह से कितना हुआ है, 1,600। ठीक है, अब ऐसे ही सी की वजह से ए और बी क्रेडिट हो रहे हैं, तो बाय सी ए कितने से क्रेडिट हो रहा है सी की वजह से, 4,800, और बी कितना हो रहा है, 1,600। अब इनका हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे तो ये हमारे पास क्या है, इनकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। बैलेंस इधर का ही आएगा क्योंकि इधर की अमाउंट बहुत कम है, उधर की अमाउंट काफी बड़ी है। टू बैलेंस BD। उफ, मेरा पेन खत्म हो गया। ठीक है, टू बैलेंस BD। बैलेंस निकाल लेंगे हम इनका, 3,82,600। सॉरी स्टूडेंट्स, मेरा पेन बीच में बंद हो गया है, मैं दूसरा पेन लेकर आती हूँ। इसका बैलेंस निकाल लेंगे हम, 3,82,800। 3,82,800 ये बैलेंस इसका आ गया। बी का भी क्या हो जाएगा, 1,50,000 प्लस 12,000 प्लस 40,000 प्लस 1,600 कितना हो जाएगा, 2,03,600 हो गया। सी का भी क्या करेंगे, 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000, 126 में से इसको माइनस कर देंगे बैलेंस को, कितना आ जाएगा, 1,19,600 हो जाएगा। तो ये बन गए हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। और अब हम बनाते हैं हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का हम परफॉर्मा बना लेते हैं। बैलेंस शीट, दोनों साइड के कॉलम, असेट्स और लायबिलिटीज का। ठीक है, पहले हम असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। असेट्स प्रीमिसेस हमें दी हुई हैं 3 लाख रुपीज की, और 10% से एप्रिशिएट करने के लिए कहा था, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 30,000। तो कितनी की टोटल हो जाएंगी, 3,30,000 की। ठीक है, और नेक्स्ट हमें क्या है, मशीनरी दे रखा है। मशीनरी कितनी है हमारी, 1,80,000 की, और इस पे डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला था। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है हमें मशीनरी पे, 5%। 5% इसका कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे क्योंकि डेप्रिशिएट करने से मशीनरी की वैल्यू कम हो जाती है। तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 1,71,000। और इसके बाद क्या है, स्टॉक हमारा कितना था, 1,20,000 का था। ठीक है, और 10,000 से अप्रिशिएट करने के लिए बोला था, तो 10,000 इसमें प्लस हो जाएगा। तो स्टॉक हमारा बन गया है 1,30,000 का। ठीक है, और स्टॉक के बाद क्या है हमारे डेबिटर्स हमारे कितने थे, 2,50,000 के। 2,50,000 के डेबिटर्स में हमें क्या है, प्रोविजन बनाने के लिए बोला है। प्रोविजन बनाएंगे हम कितना, बैड डेब्ट के लिए प्रोविजन 4% कहा है। 2,50,000 का प्रोविजन कितना हो जाएगा, 10,000। तो प्रोविजन बनाने से क्या है, हमारे डेबिटर्स कम हो जाएंगे। 250 माइनस 10 कितना आ गया, 240। ठीक है, ये हो गया हमारे डेबिटर्स तक। लेकिन जो बैंक बैलेंस है वो एज इट इज रहेगा क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। बैंक बैलेंस हमारा कितना था, 20,000 का। तो ये असेट साइड तो हमारी हो गई है कंप्लीट। अभी हम बनाते हैं लायबिलिटी और कैपिटल साइड के बैलेंसेस। ठीक है, लायबिलिटीज सबसे पहले देखिए हमारे क्रेडिटर कितने थे। क्रेडिटर्स हमें बुक में वैल्यू दे रखी है 2 लाख रुपीज की, और इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी थी कि क्रेडिटर्स को 15,000 से रिड्यूस करना है। तो 15,000 से रिड्यूस करेंगे, 15,000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,85,000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नोट कर लेते हैं पार्टनर्स की कैपिटल्स। जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट बनाए थे उनके जो क्लोजिंग बैलेंस आए थे वो रहेंगे। पार्टनर कौन कौन है हमारे यहाँ पे, A, B और C। A, B और C, और उनके कैपिटल के बैलेंस हमने बनाए थे। A का आया था 3,82,800, B की आई थी 2,03,600,
ठीक है। और जो थर्ड पार्टनर है सी, उसकी आई थी 1,19,600, तीनों को प्लस करेंगे 7,06,000 हो जाएगा। अब हम कर लेंगे इन दोनों साइड का टोटल। बैलेंस शीट हमारी तब एक्यूरेट होती है जब दोनों साइड के टोटल इक्वल हो जाते हैं। 1,85,000 में 7,06,000 प्लस करेंगे 8,91,000 और इधर का भी बैलेंस 8,91,000 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे बैलेंस शीट का बैलेंस जो वो मिल गया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। STUV पार्टनर्स, 4 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, बैलेंस शीट उनकी दे रखी है। क्रेडिट कैपिटल्स हैं चारों पार्टनर्स की, S की 2 लाख, T की 150, U की 1 एंड V की 50,000। क्रेडिटर्स हैं 80,000 के। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का। देखिए यहाँ पे हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है। अगर कोई क्लेम आएगा तो इसको हम क्लेम के लिए यूज कर लेंगे, अगर क्लेम नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देंगे, उनमें डिवाइड कर देंगे इसको। फिक्स असेट्स दे रखी हैं और करंट असेट्स हैं। आगे देखिए, फ्रॉम द अबव डेट पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:1:24। 3:1:24 की रेशियो में वो फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं। और इस पर्पज के लिए वो क्या किया, उन्होंने गुडविल को वैल्यूएट किया। गुडविल की वैल्यू आई है 90,000 एंड पार्टनर्स आल्सो एग्रीड फॉर द फॉलोइंग। और क्या क्या उन्होंने एग्रीमेंट किया है, द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज बीन एस्टिमेटेड 70,000। अब वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्या है, हमें क्लेम पे करना है 70,000 का, लेकिन हमारे पास रिजर्व कितने हैं, 60,000। तो जब रिजर्व से ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, जो लॉस होता है, ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करनी पड़ती है वो कहाँ चली जाती है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो वो क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यूज हो जाएगा ये 10,000 टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब क्या है, जब हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और हमें अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो चलिए सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन में सिर्फ जो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है वो यूज होने वाला है, क्योंकि और कोई आइटम तो है ही नहीं है यहाँ पे। तो चलिए हम बनाते हैं यहाँ पे पहले अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 36 सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आपको याद हो गया होगा ना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। जो हमारी प्रॉफिट को बढ़ाने वाली आइटम्स होती हैं वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो हमारे लॉसेस बढ़ाने वाली होती हैं उनको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा लॉस आ रहा है, क्योंकि और तो कुछ किसी असेट को हमने रिवैल्यूएट किया नहीं है, सिर्फ जो वर्कमैन कंपनसेशन के लिए क्लेम आया है वो हमारे प्रोविजन जो हमने रिजर्व बना रखा था उससे ज़्यादा आ गया है। तो इस साइड रिकॉर्ड होगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, कितना आ गया है, 10,000 का। ठीक है, 10,000 का आ गया। ये क्या हो गया हमारा, लॉस बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन पे आ गया हमारा लॉस, और लॉस क्या करेंगे, चारों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। पार्टनर कौन कौन है हमारे, S, T, U एंड V। 10,000 है, 4:3:1 उनकी रेशियो है, तो 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 चारों पार्टनर्स को चला गया। इसको हम कर देते हैं अब बंद। अब हमें क्या है, जब रिवैल्यूएशन किया है हमने तो गुडविल की भी वैल्यू लगाई है। गुडविल को एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर में एडजस्ट करते हैं उसको। उसके लिए पहले हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी हमारी गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। ठीक है, चारों पार्टनर का निकाल लेते हैं। S का, पहले S को कितना मिलता था, 4/10, अब कितना मिलता है, 3/10। तो 1/10 वो सैक्रिफाइस करेगा। T का निकाल लेते हैं। T पहले कितना लेता था, 3/10 लेता था, अब कितना ले रहा है वो, 1/10 कम मिल रहा है उसको, तो ये भी क्या करेगा, 2/10 सैक्रिफाइस आ जाएगा। U का निकाल लेंगे। U को पहले कितना मिलता था, 2/10, और उसे अभी भी 2/10 मिल रहा है, तो उसको ना तो सेक्रीफाइस करना है ना गेन करना है, तो यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं आएगा। अब V का देखिए, V को पहले मिलता था 1/10, अब उसको मिलेगा 4/10।
इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं निकालना पड़ा क्योंकि पहले से ही जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, इसको पहले कितना मिलता था 1, अभी 4 मिलता है, तो कितना हो गया 3/10, इसका हो गया गेनिंग पार्ट। ठीक है, अब गुडविल की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को हम करते हैं क्रेडिट। और गुडविल कितनी है हमारी यहाँ पे, गुडविल हमने वैल्यूएट की थी 90,000 पे। तो गेनिंग पार्टनर वी है, वीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एस और टी क्या है, सेक्रीफाइसिंग है, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू टीज कैपिटल अकाउंट, इनको हम कर देंगे क्रेडिट। और कितना करेंगे, 90,000 से इनके शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। वी का जब करेंगे तो 3/10 से मल्टीप्लाई होगा 90, एस का करेंगे तो 90,000 को 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे और टी के लिए 2/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन तीनों का अलग अलग शेयर आ जाएगा। ठीक है, तो वी का कितना आएगा 27,000, एस का आएगा 9,000 और टी का आएगा 18,000। तो ये हो गई हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट। अब हम निकालते हैं पार्टनर्स की एग्जिस्टिंग कैपिटल, यानी कि जो वो कैपिटल वो लेकर आए थे बिजनेस में, जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था उसमें जो चेंजेस हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर्स, वो सारी चीजें हम वहां पे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अब और बनाते हैं हमारे कैपिटल के बैलेंस। पार्टनर कौन कौन है, पार्टनर्स हैं हमारे एस, टी, यू एंड वी। कैपिटल वो कितनी लेकर आए थे, कैपिटल्स एस की कितनी है ₹2 लाख, टी की 1,50,000, यू की 1 लाख और वी की 50,000। ठीक है, अब उनको क्या क्या मिला था, देखिए एक तो उनके अकाउंट में गया था उनका रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस, जो 10,000 का हुआ था, हमने कंपनसेशन पे किया था। ठीक है, तो वो लॉस है, लॉस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस के आइटम्स को रखेंगे हम ब्रैकेट में। एस का शेयर आया था 4,000, टी का आया था 3,000 और यू का आया था 2,000 और वी का 1,000। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, सिर्फ गुडविल की ट्रीटमेंट हुई है। अब जो गेनिंग पार्टनर हैं उनको क्या कर देंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देंगे गेनिंग शेयर उनका, और जो सेक्रीफाइसिंग है उनको कर देंगे प्लस गुडविल। जो एस का शेयर आया था वो गुडविल का कितना था 9,000, सेक्रीफाइसिंग था तो प्लस हो जाएगा। टी का कितना आया था 18,000, ये भी प्लस होगा। और यू ने तो ना सेक्रीफाइस किया था ना गेन किया था, तो इसके अकाउंट में तो आएगा ही नहीं। और वी ने 27,000 गेन किया था, यानी कि गेन किया है तो वो लेकर आएगा गुडविल को। ठीक है, 27,000 हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इनका बैलेंस। एस का कितना बैलेंस हो जाएगा, 2 लाख में से 4,000 माइनस करेंगे और 9,000 प्लस करेंगे, 2,05,000। और टी का कितना आएगा, 150 में 3 माइनस करेंगे और 18 को प्लस करेंगे, 1,65,000। ऐसे ही हम यू का निकाल लेंगे, यू का आ जाएगा 98,000 और वी का आएगा 22,000। ठीक है, क्योंकि 50 में से 27 + 1 28 माइनस होगा तो 22 बचेगा। तो ये आ गई है हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल प्रेजेंट में जो उनके पास है। ठीक है, ये हो गई उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए कैपिटल टोटल में तो इतनी ही रहेगी जितनी अभी है उनकी। ठीक है, तो देखिए टोटल कितनी है, टोटल कैपिटल कैसे आएगी, एस की प्लस टी की प्लस यू प्लस वी, चारों की कैपिटल को प्लस कर देंगे। 2,05,000 प्लस 1,65,000 प्लस 98,000 प्लस 22,000, टोटल कैपिटल कितनी बन गई 4,90,000। ठीक है, अब यही कैपिटल जो है हमें एडजस्ट करनी है किसमें, जो उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होने वाली है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि जो कैपिटल है उसको हमने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। ठीक है, तो चारों पार्टनर का हम शेयर निकाल लेंगे। एस की नई कैपिटल कितनी आएगी 4,90,000 का, उसका नया शेयर जो है वो कितना है 3/10, तो 3/10 कितनी आ जाएगी 1,47,000। ठीक है, 1,47,000 आ गया। टी की निकाल लेते हैं 490 में, अब उसका शेयर कितना होने वाला है, जो नया शेयर है 1/10 कितना आ जाएगा 49,000 हो जाएगी उसकी कैपिटल। यू की 490 में
उसका शेयर कितना है अभी 2/10 नया शेयर होने वाला है जो, तो कितना हो जाएगा 98,000। ऐसे ही वी का निकाल लेंगे 490 का 4/10 तो 1,96,000। ये हो गई उनकी कैपिटल रिक्वायर्ड। चलो भी रिक्वायर्ड कैपिटल हम नोट कर लेते हैं। रिक्वायर्ड कैपिटल कितनी है 147 और इसकी कितनी है 49 और यू की कितनी है 98 और वी की कितनी है 1,96,000। अब देखिए इनका हमें कैसे इसको एडजस्ट करना है। इन्होंने क्या कहा है कि कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या है करंट अकाउंट खोलने हैं। अब करंट अकाउंट में बैलेंस कैसे जाएंगे, देखिए जो एस पार्टनर है इसकी पहले कैपिटल है 2,05,000 और होनी कितनी चाहिए प्रेजेंट में 147, तो इसकी कैपिटल ज़्यादा है यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। तो कितना हो जाएगा, इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड का। टी का भी देखिए, इसका भी क्या है जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो ज़्यादा है लेकिन होनी तो कम चाहिए, तो इसका भी अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। इसकी तो इसको कुछ भी नहीं करना है क्योंकि इसकी जितनी होनी चाहिए और जो एक्चुअल में है दोनों सेम है, तो इसको छोड़ देते हैं। और देखिए इसका क्या है तो इसकी कैपिटल 22,000 लेकिन एक्चुअल में होनी कितनी चाहिए 196, तो इसका क्या हो जाएगा डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आएगा, तो ये क्या हो गया डेबिट हो जाएगा इसको। ठीक है, तो इसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। 58,000 से एस को करेंगे क्रेडिट, 1,16,000 से टी को भी करेंगे क्रेडिट, यू को कुछ नहीं करना है और वी को 1,74,000 से करेंगे हम डेबिट। तो यहाँ पे हम इसकी जनरल एंट्री पास कर देते हैं। ये कहाँ जाएगा इनके करंट अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस करंट अकाउंट टू टीज करंट अकाउंट। ठीक है, कितना 174 वी के में, एस में 58,000 और टी में 116। तो ये हमारा यहाँ तक बन गया इसका। अब हमें बनानी है इसकी बैलेंस शीट, रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमें बनानी है। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटी साइड हो जाएगी इसकी। ठीक है, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स और ये अमाउंट। ठीक है, फिक्स एसेट्स को इनकी देखिए कैपिटल अकाउंट में फिक्स एसेट्स कितनी थी 4,40,000 की, 4,40,000। करंट एसेट्स कितनी थी 2 लाख की थी। अब इधर का देखिए लायबिलिटी साइड के आइटम्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्या है हमारे कैपिटल्स हैं एस टी यू और वी, चारों पार्टनर की लिख लेते हैं। ठीक है, एस की कितनी है जो हमने अभी निकाल ली है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया ना जो प्रेजेंट में कैपिटल होनी चाहिए वही आएगी यहाँ पे 1,47,000 एस की, और टी की कितनी है 49,000, यू की कितना है 98,000 और वी की 1,96,000। अब क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स हैं 80,000 के, कोई चेंज नहीं आया क्रेडिटर्स में 80,000 का रहेगा। ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं 4,90,000, टोटल में तो कैपिटल उतनी रहेगी। ठीक है, 4,90,000 आ गया। अब क्या है वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम था वो भी हमारी लायबिलिटी है। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना आया था 70,000 का था, एडजस्टमेंट में हमने डिसाइड किया था इसको। अब देखिए जो करंट अकाउंट के बैलेंस आए हैं जिन पार्टनर्स के डेबिट बैलेंस हैं उनको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जिनके डेबिट बैलेंस हैं उनको असेट साइड रिकॉर्ड करेंगे और जिनके क्रेडिट बैलेंस है उनको हम
लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि देखिए करंट कैपिटल अकाउंट के भी करंट बैलेंसेज होते हैं, इट मीन्स फेवरेबल होते हैं, तो उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल वाले हेड में। और ऐसे ही अगर करंट अकाउंट के भी बैलेंसेज क्रेडिट हैं तो वो कहाँ आते हैं, लायबिलिटी साइड आते हैं, और अगर इनके डेबिट बैलेंस होता है तो वो आता है असेट साइड में। ठीक है, तो करंट दो पार्टनर्स हैं एस और टी, उनके करंट अकाउंट के बैलेंस हैं क्रेडिट, तो यहाँ पे आएंगे करंट अकाउंट के बैलेंस। करंट अकाउंट पार्टनर कौन कौन है ये, एस और टी। एस का कितना है 58,000 और टी का कितना है 1,16,000। ठीक है, और जो एक पार्टनर है वी, उसका डेबिट बैलेंस था तो इसको इस साइड रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट किसका, वी का, कितना बैलेंस है 1,74,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर लेंगे 58 + 116 1,74,000 प्लस करेंगे इनको, कितना आ जाएगा 8,14,000 और 8,14,000। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है और आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करने में कंजूसी ना करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।